आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पेंडेमिक चल रहा है और कोरोना के ऐसे टाइम पर बहुत सारे अस्थमा के जो रोगी हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही होगी। दमा या अस्थमा के लक्षण के रूप में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि होता क्या है। सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा और भी ऐसे लक्षण हैं जिनके बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो जान लेते हैं अस्थमा के लक्षणों के बारे में। बार बार खांसी आना, अधिकतर दौरे के साथ खांसी आना, सांस लेते समय सीटी की आवाज निकलना, छाती में जकड़न और भारीपन लगना, सांस फूलना, खांसी के समय कठिनाई होना और कफ ना निकल पाना, गले का अवरुद्ध और शुष्क होना, बेचैनी होना, नाड़ी गति का बढ़ना। अस्थमा रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। अस्थमा का आज हम घरेलू उपाय आपको बता रहे हैं। सामान्य सी बातें हैं, उनके बारे में आपको ध्यान देना है। कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना है। दमा के मरीजों को बारिश और सर्दी और धूल भरी जगह से बचना चाहिए। बारिश के मौसम में नमी बढ़ने से संक्रमण बढ़ने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादा ठंडे और ज्यादातर नमी वाले वातावरण में नहीं रहना चाहिए, इससे अस्थमा के लक्षण बढ़ जाते हैं। घर से बाहर निकलते समय मास्क लगा कर निकलें। सर्दी के मौसम में धुंध में जाने से बचें। ताजा पेंट, कीटनाशक स्प्रे, अगरबत्ती, मच्छर भगाने का कॉइल, धुआं, खुशबूदार इत्र, इन सब से आपको बचना है। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों से दूर रहें। इसके अलावा जीवन शैली और आहार में बदलाव लाने पर आप दमा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब हम आयुर्वेद के अनुसार आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बता रहे हैं जिनसे आपका अस्थमा दूर रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे लहसुन की। अस्थमा का सफल उपचार करने के लिए आपको लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। लहसुन अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। 30 मिलीलीटर दूध में लहसुन की 5 कलियां उबालें और इस मिश्रण का हर रोज सेवन करने से अस्थमा का जड़ से इलाज हो जाएगा। अंजीर के साथ पाएं अस्थमा में लाभ। देख लीजिए, अंजीर के सूखे फल बहुत ही गुणकारी होते हैं। ये कफ को जमने से रोकते हैं। सूखी अंजीर को गर्म पानी में रात भर भिगो कर रख दें। सुबह खाली पेट इसे खा लें। ऐसा करने से श्वास नली में जमा बलगम ढीला होकर बाहर निकलता है और इससे संक्रमण से भी राहत मिलती है और अस्थमा का सफल इलाज होता है। बात करेंगे अजवाइन की, जो दमा के लिए बहुत फायदेमंद है। अस्थमा से अनेक लोग पीड़ित रहते हैं। अगर आप भी अस्थमा से पीड़ित हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान उपाय है। अस्थमा का जड़ से इलाज करने के लिए आप अजवाइन डालकर इसे उबालें और इस पानी से उठती हुई भाप लें। ये अस्थमा का जड़ से इलाज कर देगा। बात करते हैं मेथी की, जो आपकी सांस की परेशानी को कम कर देगा। मेथी हर घर में होती है। आप जानते हैं कि मेथी के इस्तेमाल से अस्थमा का सफल इलाज कर सकते हैं। अस्थमा का घरेलू उपचार करने के लिए आप मेथी का प्रयोग करें। शरीर की भीतरी एलर्जी को खत्म करने में मेथी सहायक होती है। मेथी के कुछ दानों को 1 गिलास पानी में आप तब तक उबालें जब तक पानी 1/3 ना हो जाए। अब इस पानी में शहद और अदरक का रस मिलाकर रोज सुबह शाम सेवन करें। यह अस्थमा का सफल उपचार है। 1 महीने तक आपको सेवन करना है। बात करते हैं अदरक के इस्तेमाल की, जो दमा में बहुत फायदेमंद है। अस्थमा का जड़ से इलाज करने के लिए आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक की चाय में लहसुन की 2 पिसी हुई कलियां मिलाकर पिएं। ये अस्थमा का सफल इलाज करती हैं। अदरक का 1 चम्मच ताजा रस, 1 कप मेथी का काढ़ा और स्वादानुसार शहद इस मिश्रण में मिलाएं। दमा के मरीजों के लिए मिश्रण बहुत लाभदायक है। बात करते हैं करेले की। अस्थमा का जड़ से इलाज करने के लिए आप करेला का प्रयोग कर सकते हैं। करेला का 1 चम्मच पेस्ट शहद और तुलसी के पत्ते के रस के साथ मिलाकर खाने से अस्थमा में फायदा होता है। बात करते हैं सरसों के तेल से मसाज करने की, जिससे अस्थमा में बहुत फायदा मिलता है। अस्थमा होने पर छाती और रीढ़ की हड्डियों पर सरसों के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करनी चाहिए। मालिश करने के कुछ देर बाद स्टीम बाथ आपको लेनी चाहिए। बात करते हैं प्याज की, जो दमा में बहुत लाभकारी है। अस्थमा में कच्चे प्याज का सेवन करना बहुत लाभकारी है। प्याज में मौजूद सल्फर फेफड़ों की जलन और अन्य समस्याओं को कम करने में सक्षम होता है। प्याज अस्थमा का सफल उपचार करता है।
बात करते हैं विटामिन सी युक्त आहार की, जो अस्थमा में बहुत फायदेमंद है। विटामिन सी अस्थमा के लिए बहुत फायदेमंद है। विटामिन सी युक्त फलों और सब्जियों का सेवन करें। नींबू, संतरा, जामुन, स्ट्रॉबेरी और पपाया का सेवन करें। इनमें विटामिन सी अच्छी तरह से पाया जाता है। सब्जियों में फूल गोभी और पत्ता गोभी का सेवन करें, इससे भी अस्थमा का जड़ से इलाज होता है। ये था आज का आयुर्वेद समाधान। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।